नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मई सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। शाह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 1950 से जिस विचार को लेकर हम निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर निकले, आज उन्हीं की पार्टी की सरकार बनी। ममता जी के शासन में अपराधी राजनेता बन तो गए, विकास की गुंजाइश ही नहीं रही। हम घुसपैठ, हिंसा, कटमनी खत्म करेंगे, महिला सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी रहेगी। शुभेंदु सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। राजस्थान के सबसे बड़े रोपवे प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। जयपुर में आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किलों को एक साथ दिखाने की योजना थी। 6.5 किलोमीटर के इस रोपवे के टेंडर में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 80 करोड़ की जगह 350 करोड़ रुपए में टेंडर दिया गया। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। जस्टिस समीर जैन ने रोपवे प्रोजेक्ट के लिए 2 फरवरी को दी गई मंजूरी को रोक लगाने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट अभी गोयल और हार्दिक मिश्रा ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि फर्म 80 करोड़ में रोपवे बनाने को तैयार थी, लेकिन 350 करोड़ की लागत वाले को काम दिया गया। महंगाई से राहत की उम्मीद कर रहे उपभोक्ताओं को आने वाले महीनों में बड़ा झटका लग सकता है। देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां साबुन, शैम्पू, बिस्किट, पैकेज्ड फूड और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल, पैकेजिंग और परिवहन लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। डाबर इंडिया ने संकेत दिया है कि अगले कुछ महीनों में उत्पादों के दाम फिर बढ़ सकते हैं। कंपनी के मुताबिक पैकेजिंग सामग्री और अन्य इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को गुरुग्राम में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल हुए। वह खंडासा चौक में एसटी स्कूल तक 1 किलोमीटर पैदल चले। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, बृजेंद्र की इस यात्रा से हरियाणा को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इन्होंने हरियाणा के लोगों की पल्स सुनकर समझी। आप हजारों किलोमीटर चले, आपकी मेहनत सबने देखी, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी में हमारे जो युवा नेता हैं, उन सबको जनता के बीच में इस तरह की यात्रा करनी चाहिए। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर नगर तृतीय इकाई की टीम ने टोंक जिले के दत्तवास थाने में तैनात एक सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार ब्यूरो को एक परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि दत्तावास थाने में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज है। इस मामले में मदद करने और पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल को वापस लौटाने के बदले थाने का एएसआई गणेश नारायण चौधरी 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। जयपुर के बासनी थाना क्षेत्र में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। साथ ही एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल देश के विभिन्न राज्यों में फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की जा रही थी। इसकी रकम जोधपुर में खोले गए म्यूल अकाउंट्स में मंगवाई जा रही थी। इन्हीं दोनों अकाउंट को साइबर ठगों के हाथ में किराए पर सौंपने वाले गिरोह के खिलाफ बासनी थाने में मामला दर्ज किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कोटा की 2 प्रसूताओं की मौत और कई के बीमार होने की त्रासदी को प्रदेश के ध्वस्त होते स्वास्थ्य तंत्र की परिणति बताया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि राजस्थान का कोई धनी धुरी ही नहीं है। गहलोत ने शुक्रवार को अपने बयान में आरोप लगाते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोटा की यह त्रासदी अचानक नहीं हुई, बल्कि ये राजस्थान के ध्वस्त होते स्वास्थ्य तंत्र की परिणति है। उन्होंने कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू अग्निकांड और खांसी की दवा से हुई मौतों जैसे गंभीर मामलों को ठंडे बस्ते में डालने का ही नतीजा है कि आज सिस्टम में डर और संवेदनशीलता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जयपुर में घरों पर सप्लाई होने वाले पाइप नेचुरल गैस आज से महंगी हो गई है। कंपनी टोरेंस गैस लिमिटेड ने शुक्रवार से कीमतों में करीब 2 रुपए का इजाफा किया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक जयपुर के अलग अलग एरिया में घरों में सप्लाई होने वाली पीएनजी 49 रुपए 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की दर से होती थी, जो अब बढ़कर 51 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट होगी। राजधानी जयपुर इस समय आईपीएल के खुमार में डूबी हुई है। शनिवार 9 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। दुनिया के नंबर 1 टी20 स्पिनर और अफगानिस्तान के गौरव राशिद खान शुक्रवार को अचानक अपने लग्जरी होटल से निकलकर जयपुर के सांगानेर इलाके में जा पहुंचे। राशिद खान शुक्रवार दोपहर सांगानेर स्थित एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज अदा करने के बाद जैसे ही राशिद मस्जिद से बाहर निकले, उनके चाहने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई।
डीडवाना कुचामन के नावा शहर में नमक व्यापारी के घर दिन दहाड़े लाखों की चोरी हो गई। व्यापारी के मुताबिक चोर 52 लाख रुपए के सोने के गहने, 1 किलो चांदी, 3 लाख कैश ले गए। इसके अलावा एलसीडी टीवी, महंगा म्यूजिक सिस्टम और भी खोलकर ले गए। घटना शुक्रवार सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में हुई। नावा के वार्ड नंबर 2 में मालियों की ढानी में रहने वाले नमक व्यापारी राजकुमार चौधरी ने बताया कि मैं बीमार पत्नी को कुचामन हॉस्पिटल लेकर गया था। मकान को ताला लगाया था। दोपहर 1 बजे बेटी सोनाक्षी स्कूल से लौटी तो मेन गेट के ताले टूटे पड़े थे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए शिक्षा कैलेंडर में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि घटाने के विरोध में आज राजस्थान शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और शिक्षा मंत्री की सुबुद्धि के लिए यज्ञ किया। उमेश डूडी ने घोषणा की है कि 18 मई को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह क्षेत्र रामगंज मंडी में प्रदेश भर के शिक्षक एकत्रित होकर एक विशाल रैली निकालेंगे, जिनकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की होगी। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बिचौलिया कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के निकट स्थित एक पत्थर फैक्ट्री में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब पत्थर भरवाने आए एक ट्रक में अचानक आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा ट्रक आग का गोला बन गया। फैक्ट्री मालिक सुनील जैन के अनुसार ट्रक फैक्ट्री परिसर के बाहर खड़ा था, तभी कैबिन में अचानक स्पार्किंग हुई और तेज गर्मी के कारण आग भड़क गई। अलवर शहर में 10 साल के बच्चे की कूलर में करंट आने से मौत हो गई। घटना के समय बच्चे के माता पिता काम पर गए हुए थे। घर में केवल उसकी बहन थी। पड़ोसी बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खादाना मोहल्ले में रहने वाले अंश की मौत हुई है। उसके पिता ने बताया कि वह रंग पेंट का काम करता है। पत्नी भी काम पर गई हुई थी। घर में अंश और उसकी बहन अकेले थे। कूलर चलाते समय बेटे को करंट लग गया। बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया, इसके बाद हॉस्पिटल लेकर गए। निर्माण उपकरण उद्योग के वित्त वर्ष 2025-26 में कुल बिक्री करीब 2% की मामूली गिरावट के साथ 1,36,995 इकाई रही। भारतीय निर्माण उपकरण विनिर्माता संघ ने शुक्रवार को यह बात कही। उद्योग संगठन के अनुसार इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में बिक्री 1,40,191 इकाई थी। आईसीएसएमए ने कहा कि घरेलू बाजार में अस्थायी चुनौतियों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के धीमे क्रियान्वयन और परियोजनाओं में देरी के कारण बिक्री प्रभावित हुई। मलयपुरम में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक संकेतों के बीच सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। निवेशकों की नजर अब अमेरिका ईरान संबंधों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बाजार दर नीति और डॉलर की चाल पर टिकी हुई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक यदि वैश्विक तनाव कम होता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है तो आने वाले महीनों में सोने की कीमतों में करीब 20% तक गिरावट आ सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार महंगाई कम होने की स्थिति में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। आमतौर पर कम ब्याज दरों के दौर में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने की ओर रुख करते हैं। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।